वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ मैनी पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान बाय कमलेश्वर। कमलेश्वर का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इसके टाइटल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं बट हम 1947 वाले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को एज अ मेटाफर जो है वो इस नावल में यूज़ किया गया है। अब उस मेटाफर का मीनिंग क्या है हम उसको अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइटर को डिस्कस करेंगे, प्लॉट समरी को देखेंगे, नावल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो हम नावल की तरफ जाएंगे। कमलेश्वर की बर्थ हुई थी 6 जनवरी 1932 में। इनकी डेथ हुई थी 27 जनवरी 2007 में। कमलेश्वर 20th सेंचुरी इंडियन राइटर थे। मोस्टली इन्होंने हिंदी में लिखा एंड ये स्क्रीन राइटर भी थे। इंडियन फिल्म्स भी लिखी जिस पर जो है वो फिल्म्स बनाई भी गई एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी इन्होंने जो है वो काम किया है। एज अ राइटर ही इन्होंने जो है वो मोस्टली काम किया। फिर आते हैं अपने हम लोग नावल की तरफ। कितने पाकिस्तान, ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाउ मैनी पाकिस्तान। आगे इसके क्वेश्चन मार्क आता है जो कि क्वेश्चन किया गया है नावल के टाइटल में ही। उसके बाद इसको 2000 में जो है वो हिंदी में पब्लिश करवाया गया था एंड इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बाद में आई थी। अब अगर हम लोग पार्टीशन की बात करें, 1947 की बात करें, जब पाकिस्तान और इंडिया दो सेपरेट होमलैंड जो है वो बन जाते हैं। अब जब ये होमलैंड्स बनते हैं तो उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो उसी टाइम जो है वो पब्लिश नहीं हुआ था। मोस्टली लिटरेचर 1960s में 70s में तब वो पब्लिश हो रहा था एंड पार्टीशन पे अभी उतनी बात भी नहीं हो रही थी। मंटो थे इसमें से जो कि टोबा टेक सिंह पे बात करते हैं, पार्टीशन पे बात करते हैं और वो पार्टीशन की रियलिटी को आपके सामने रखते हैं। अब पार्टीशन में कितना ब्लड शेड होता है, क्या चीज़ें जो है वो कैसे चलती हैं, कैसे इनजस्टिस होता है, कैसे हिंदूज़ जो हैं वो मुस्लिम्स कैन भी बन जाते हैं एंड जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदूज़ कैन भी बन जाते हैं एंड इवन के सिख भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीज़ों पे जब बात होना शुरू हुई तो ये लिटरेचर जो है वो पार्टीशन का लिटरेचर बन जाता है। 1960s एंड 70s फिर ऑनवर्ड्स जो है ना वो इसकी पब्लिकेशंस जो है वो होने लग जाती हैं। ऐसे ही आज का जो नावल हम डिस्कस कर रहे हैं कितने पाकिस्तान, इसको 2000 में जो है वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड उसी टाइम से ही ये बहुत फेमस नावल जो है ना वो हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। इसमें हिस्ट्री को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, जो कि पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर्स थे, वो क्या सोचकर जो है वो उस टाइम पे डिसीजंस ले रहे थे, वो किस आइडियोलॉजी को माइंड में रखे हुए थे, वो क्या सोच रहे थे पार्टीशन के बारे में, वो इंडिपेंडेंस के बारे में क्या सोच रहे थे, वो क्यों नहीं सोच रहे थे उन लोगों के बारे में जो कि इस चीज़ को सफ़र करेंगे, वो कॉमन मैन के बारे में क्या सोच रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ये डिसीजंस लिए कि पार्टीशन जो है वो होनी चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए, इंडिया बनना चाहिए, हिंदुस्तान बनना चाहिए। मीन्स के दो सेपरेट कंट्रीज़ जो है वो बनने चाहिए। वो क्या सोचकर इन लीडर्स ने जो है वो डिसीजंस लिए थे, उनको क्वेश्चन करने के लिए ये नावल जो है ना वो लिखा गया है। इसीलिए इस नावल का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट रखा गया है। इस नावल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एलेगरी और रियलिज्म को जो है ना वो कंबाइन किया गया है। मींस के 1947 के जो आर्ट्स था, जो आर्ट उस टाइम पे क्रिएट किया जा रहा था और जो रियलिटी थी, जो इवेंट्स उस टाइम पे हो रहे थे, उन सब चीज़ों को जो है ना वो इसमें मिक्स करके एक ह्यूमन हिस्ट्री को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट किया गया 1947 में एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी वॉर्स हुई। हम कारगिल वार की यहाँ पे बात करते हैं। नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया, हिंदुत्व को प्रमोट किया गया, कम्युनलिज्म को प्रमोट किया गया। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो बना दी गई। यूनिटी की बात कहीं की ही नहीं गई। अब यूनिटी की बात की जाती थी तो वो एक स्पेशल रिलीजन के रिलेटेड की जाती थी। अगर वो हिंदू हैं तो वो एक ग्रुप है, मुस्लिम्स हैं वो एक ग्रुप है, अगर सिख हैं तो वो एक ग्रुप है। मीन्स के ऐसे जो है वो सबको डिवाइड कर दिया गया था। किसी के पास भी कोई यूनिटी का जो मैसेज था वो गया ही नहीं था। कमलेश्वर इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि किस बिहाफ पे जो है ना हमारे लीडर्स ने, हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स ने ये काम किया, ये डिसीजंस जो हैं वो लिए। और उन्होंने जो कॉमन मैन के लिए जब ये डिसीजंस लिए तो क्या इनको कॉमन मैन का नहीं पता था कि ये जो ब्लड शेड होगा, ये जो वॉर होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये जो आपने सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट किया है तो इसके एंड रिजल्ट्स क्या होंगे, कॉमन मैन पे जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा इन सब चीज़ों का, क्या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा गया था। इन हिस्टोरिकल फिगर्स को जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। एंड सेकंड थिंग जो इस नावल में डिस्कस की गई है कि 1947 के टाइम पे क्या वायलेंस हुई, 1947 के टाइम के बाद 1950s में, 1950 तक, 60s तक जो है वो क्या वायलेंस हुई, सेपरेशन के बाद जो है वो
क्या जो है वो रिएक्शन आया लोगों का, या फिर ये जो सेक्टर्स से बने इनका क्या रिएक्शन था, ब्लड शेड जो है वो किस लेवल पे हुआ, और पार्टीशन के बाद लोगों की क्या स्ट्रगल थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे लोगों ने अपने होमलैंड्स को छोड़ा अपने होम कंट्री को छोड़ा, अपनी उनकी जितनी भी चीज़ें थी, मीन्स कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो चीज़ें अर्न की थी, जो उनकी वेल्थ थी, वो सब कुछ छोड़कर उन्हें दूसरे कंट्री में जाना पड़ा। एंड जो इन कॉमन मैन के लिए जो डिसीजंस लिए गए थे वो कितने फ्यूटाइल थे, उनमें कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं थी। अगर वो इंटेलेक्चुअली डिसीजंस लिए गए थे तो उनके रिजल्ट्स ये ना होते। पार्टीशन का मीनिंग जो है वो ब्लडशेड कभी भी नहीं था, जो कि हुआ बहुत बड़े लेवल पर। इस नावल को 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हिंदी लैंग्वेज में। अब आते हैं हम टाइटल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस नावल में। अब यहाँ पे टाइटल में वर्ड यूज़ किया गया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो वर्ड है वो यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है। मीन्स के 1990s के बाद की जो ऑन गोइंग वायलेंस थी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना वो पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया गया है। मीन्स के पाकिस्तान जो है वो कोई लोकेशन नहीं यहाँ पे मेंशन है। पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो फंडामेंटलिज्म है, वो सेक्टेरियनिज्म है, जिसको बेस बनाया गया था। मीन्स कि जब 1947 की पार्टीशन होती है तो पाकिस्तान के नाम पर जो है वो फ़िरके बन गए, ग्रुप्स बन गए। अब जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का जो है वो मर्डर करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन ग्रुप्स को, उन लड़ाई झगड़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी लोकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब पाकिस्तान को हमने यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तान नहीं लेना है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान का मीनिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट लेना है, या फिर वो जो ग्रुप्स बने थे, वो जो सेक्टर्स बने थे, या फिर वो जो प्रोपागेंडाज बने थे, या फिर जो फेक मोटिव्स चलाए गए थे कि हम कॉमन मैन के लिए ये कर रहे हैं, मुसलमानों को एक साइड पे कर रहे हैं, हिंदुओं को एक साइड पे कर रहे हैं। ये एक साइड पे नहीं कर रहे थे। ये जस्ट जो है ना वो इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा कर रहे थे, इनके दरमियान जो है वो लड़ाई की बेस बना रहे थे, जो कि बन गई थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मर्डर्स हुए, एक दूसरे का जो है वो ब्लड शेड किया गया। तभी इसको टाइटल दिया जाता है कितने पाकिस्तान, मीन्स कि कितनी और लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ी जाएंगी, कितनी और जंगें जो हैं वो लड़ी जाएंगी, कितना और खून जो है वो बहाया जाएगा, और कितने हिंदुओं को मारा जाएगा, कितने मुसलमानों को मारा जाएगा, कितने हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया जाएगा, कितने सिखों को जो है वो उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। मीन्स कि आप कितने और इस तरह के पाकिस्तान बनाएंगे, कितने और ऐसी फ़िरका परस्तियत जो है वो आप प्रमोट करेंगे, कितने और ग्रुप्स आप जो है वो बनाएंगे कि लोग जो है ना वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगें, और आप नेशनलिज्म के नाम पर जो है ना वो कितना और हेट जो है वो प्रमोट करेंगे। तो इस चीज़ को जो है ना ये टाइटल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बट एट द एंड जो इंडियंस हैं वो वॉर विन कर जाते हैं, और जब इस वॉर के बारे में पाकिस्तान से क्वेश्चन किया जाता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मिलिट्री ने किया है, और मिलिट्री किसी भी टाइम पे खुद कोई डिसीजन ले सकती है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री से बिल्कुल जो है वो सेपरेट है। सो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कारगिल वार पर। उसके बाद जो है ना वो हमारा एक नरेटर है इस नावल में, या फिर प्रोटैगनिस्ट हम कह सकते हैं, जो कि या फिर एक सिंपल करेक्टर भी हम इसको यहाँ पे जो है वो अज्यूम कर सकते हैं, जिसका नेम है अदीब, जो कि एक राइटर है, एडिटर है, और ये एक कोर्ट बनाता है, और वो फिक्शनल कोर्ट होता है। मीन्स के इमेजिनेशन बेस्ड ये कोर्ट है। अब इस कोर्ट में वो क्या करता है, डेड पीपल को सुनता है। अब इसमें डेड पीपल में ओप्रेस्ड लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ना कुछ जो है वो पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने जो है वो कॉमन मैन के लिए डिसीजन लिए थे, जो कि पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व लिए थे। तो अदीब उन सभी को जो है ना वो कोर्ट में बुलाता है, उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल होता है, उनसे जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने कॉमन मैन के बिहाफ पे ये डिसीजन कैसे लिया, इतनी बड़ी जो वॉर है कैसे आपने प्लान की, और आप क्यों इंडिपेंडेंस चाहते थे, क्यों आप फ्रीडम चाहते थे, और आप जो है ना ये कलोनियलिज्म को कैसे जो है ना यहाँ पे प्रमोट कर गए, और कैसे आपने ये सब कुछ किया, किसके बिहाफ पे किया। तो उस चीज़ का जो है ना वो उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ये जो डिसीजंस थे वो क्यों लिए थे, आपने क्या सोचा नहीं था कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये जो क्वेश्चनिंग है वो बाबर से स्टार्ट होती है और हर उस इंसान तक जाती है जो कि इस वॉर से मुतासिर हुआ था, या फिर जिसने जो है वो इस वॉर में पार्टिसिपेट लिया था। उन सब डेड लोगों से जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है। अब इन हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ में कौन कौन आ जाता है, मुग़ल एम्परर बाबर आ जाते हैं, औरंगज़ेब आ जाते हैं, स्पेनिश एडवेंचरर हर्नांडो आ जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं, एडोल्फ हिटलर आ जाते हैं, सदाम हुसैन आ जाते हैं,
और इनके साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर भी थे, रिलीजियस लीडर भी थे और कुछ ग्रीक गॉड्स भी थे जो कि मिथोलॉजी पे बिलीव रखते थे। तो इन सब को जो है ना वो यहाँ पे कोर्ट में बुलाया जाता है और इनसे जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं कि इन्होंने जो है ना इस हेट को कैसे फैलाया, इस डिसट्रस्ट को जो है वो कैसे फैलाया। हिस्टोरिकल फिगर्स से क्वेश्चन तो किए जाते हैं, साथ साथ नॉवल में सारे इवेंट्स को भी जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्ट्री में। जैसे कि बूटा सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो कि पार्टीशन के टाइम पे होता है। अब बूटा सिंह जो है ना वो एक गर्ल को जो है ना वो सेव करता है कुछ मैन से जो कि उसे चेज कर रहे होते हैं। एक लड़की जा रही होती है और कुछ आदमी जो है ना उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो लड़की है ये मुस्लिम थी और बूटा सिंह जो है ये हिंदू था। लड़की के नाम था जैनब। अब बूटा सिंह इस गर्ल को जो है ना वो बचाता है उन आदमियों से। उन आदमी को ये 1500 देता है, ये 1500 किसी ना किसी तरह से अरेंज कर लेता है। उसके बाद बूटा सिंह इस गर्ल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि हम अपना होम कंट्री छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में हमारा सब कुछ था, हमारी वेल्थ थी, हमारा घर था, हमारे एनिमल्स थे, हम बहुत अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। लेकिन अब पार्टीशन हो चुकी है तो अब हमें जो है ना वो पाकिस्तान जाना पड़ेगा क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो इंडिया में रह नहीं सकते हैं। तो ये जो गर्ल है यही बस उधर ही जा रही थी तो ये कुछ लोग जो है वो इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बूटा सिंह ज़ैनब से जो है ना वो शादी कर लेता है और इन दोनों की एक डॉटर होती है। अब इनकी जब डॉटर हो जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान है वो एक गर्ल को डिमांड करता है जिसका नेम ज़ैनब होता है और जो मुस्लिम है। और इंडिया भी एक मेल को जो है वो डिमांड करते हैं जिसका नेम बूटा सिंह होता है। अब क्या था, ज़ैनब को जो है वो कैंप में ले जाया जाता है और बूटा सिंह भी जो है ना उस कैंप में जाता है। अब ज़ैनब को जो है वो पाकिस्तान भेज दिया जाता है। बूटा सिंह कहता है कि मैं भी जो है ना वो इसके साथ जाना चाहता हूँ। बट बट बूटा सिंह को जाने नहीं दिया जाता है। बूटा सिंह जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है और मुसलमान हो जाता है। बट फिर भी जो है वो इसको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, इसको टिकट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं। बूटा सिंह जो है वो अपनी डॉटर के साथ मिलकर जो है वो सुसाइड कर लेता है और ज़ैनब जो है वो पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ पे इनकी जो लव स्टोरी है वो एंड हो जाती है जो कि एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी। पार्टीशन तो 1947 में होती है। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बहुत अरसे से चले आ रहे थे, मींस के बहुत टाइम से ये चल रहे थे। जैसे कि अगर हम मुगल इरा की बात कर रहे हैं, औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने भाई दारा का जो है वो मर्डर करवा दिया था और औरंगज़ेब ने जो है ना वो यहाँ पर अपनी जो उसकी एम्पररशिप थी उसको कंटिन्यू करना चाहा। मींस के ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत टाइम से चल रहे थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करते हैं। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंग्रेज़ थे वो अपनी कौन सी थ्योरी दे के गए, वो सेपरेटिज्म की थ्योरी दे के गए कि पाकिस्तान बनना चाहिए और इंडिया जो है वो बनना चाहिए। मींस कि दो सेपरेट कंट्रीज़ जो है वो बनने चाहिए। उस पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहेंगे और इंडिया में जो है वो हिंदूस रहेंगे। मींस के हर एक पर्सन ने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया था इस ट्रेजिक इवेंट में, 1947 की पार्टीशन में, इस ब्लड शेड ने। हर किसी ने जो है ना वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए काम किया था। हर कोई यही चाहता था मेरी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉमन मैन पे हुआ था। कॉमन मैन ने ही जो है ना वो इस इवेंट में जो है वो सफ़र किया, इस इंसिडेंट में जो है वो सफ़र किया। लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, लोगों ने अपने फार्म्स को छोड़ दिया, अपने फील्ड्स को छोड़ दिया, उनके जो होम कंट्रीज़ से उनको छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स को उन्होंने खो दिया। अब ट्रेन के इवेंट्स होते हैं, ट्रेन में जो है वो मर्डर्स होते हैं, एक दूसरे का जो है ना वो मर्डर किया जाता है। सो पार्टीशन का जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल इसी तरह से है कि एक ब्राइट डे है और उस ब्राइट डे में अचानक से जो है ना वो हर तरफ अंधेरा छा जाए और उस अंधेरे में कोई भी एक दूसरे को देख ना सके कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, और सिर्फ एक दूसरे पर जो है ना वो तलवारें चलाई जाएं, एक दूसरे पर जो है वो गोलियां चलाई जाएं और एक दूसरे का जो है वो मर्डर किया जाए। ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि एक टाइम पे हम भाई भाई थे, एक टाइम पे हमने अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। जस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास की वजह से हर कोई जो है वो एक दूसरे का दुश्मन बन गया था और ये एक मैसिव इवेंट था हिस्ट्री में। जहाँ पे हम कलोनियलिज्म की बात करते हैं, अभी तक जो है वो हम कलोनियलिज्म को जो है वो किसी ना किसी वे में जो है वो फेस कर रहे हैं। एंड पार्टीशन भी कुछ इसी तरह से है। पार्टीशन की वजह से बॉर्डर्स बन गए, लोगों में जो है वो डिफरेंसेस आ गए। जो मुस्लिम्स हैं वो अब हिंदूज़ के अगेंस्ट है और हिंदूज़ जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। वो जो डिसास्टर है वो अभी तक जो है वो हील नहीं हुआ है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।